औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैप्टर नंबर आपका 4 फर्स्ट एड, इसका पेज नंबर है 38, पैराग्राफ नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट है स्टॉप द ब्लीडिंग। वो स्टेप्स हैं जो हमें केयर करनी चाहिए जिन चीज़ों की, उसकी तरफ इशारा करते हुए पहला जो स्टेप है वो कहते हैं स्टॉप द ब्लीडिंग। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर उसके जख्म से खून रिस रहा है तो उस खून को बहने से रोकना है। माइनर कट्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि माइनर, दोनों माइनर में क्या फर्क है। मामूली खराश, मामूली घाव, कट्स, घाव एंड स्क्रैप्स और खराशें, मामूली घाव और खराशें यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन इट्स ऑन देयर ऑन, अमूमन आमतौर पर खुद से खुद बंद हो जाती है। यानी मामूली सा घाव आया, उसका सुई चुभ गई और छुरी का या ब्लेड का हल्का सा कट लग गया, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि नेचुरल प्रोसेस है कि वो खून का रुकना, बहना जो है वो खुद ब खुद रुक जाएगा। इफ द डोंट, अगर वो नहीं रुकते, अगर वहां से खून का बहाव नहीं रुकता, अप्लाई जेंटल प्रेशर, आप हल्का सा दबाव डालें, हल्का जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से, साफ कपड़ा लेके आप उस जख्म पे हल्का सा दबाव डालेंगे और बैंडेज से होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, और वो दबाव आप जारी रखेंगे कंटिन्यूसली, लगातार फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड के लिए। जो आप उस पे जख्म पर दबाव आप डालेंगे वो 20 से 30 सेकेंड तक मुसलसल जारी रखना चाहिए। एंड पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, एक वर्ड आप लोगों को याद होगा, इसी से मिलता जुलता वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था, एलिविएट, कम करना, और इसी से यही वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, पहले चैप्टर के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मुमकिना हद तक आला तरीन मर्तबे पर फाइज कर दिया। ये भी एलिवेट का मतलब है ऊंचा करना। तो कहता है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, आप वो जख्म वाली जो जगह है उसको आप ऊंचा कर दें। यानी कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा है जैसे बाजू है, सर है, तो इसको आप कोशिश करें कि आपकी जो नॉर्मल सरफेस है उससे उसको ऊपर की तरफ कर दें, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है, वो उस जख्म की तरफ कम से कम हो। डोंट कीप चेकिंग, ये भी नहीं करना कि जनाब आपको वो कह रहा है 20 से 30 सेकंड के लिए आप उसको, और आप हर 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद उसको चेक कर रहे हैं। कहता है डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, ये देखने के लिए कि कहीं जख्म खून रुक गया कि नहीं रुका। कहता है कम से कम 30 सेकंड तो आप सब्र करें ना जी, आप इसको दबा के बैठे रहें और उसके बाद फिर उसको देखेंगे कि इसमें क्या सिचुएशन है। ठीक हो गया? बिकॉज दिस में डैमेज, अगर आपका ये अमल हुआ, अगर आप बार बार देखते रहेंगे, दिस में डैमेज, ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज द क्लॉट, वो जो खून के बनने के अमल है उसमें रुकावट पैदा कर सकता है। दैट इज फॉर्मिंग, जो उसके अंदर बन रहा होता है, यानी जब खून बनने का अमल शुरू हो चुका होता है, क्लॉट बनने वाले होते हैं, आप जब उसको ओपन करते हैं, वो फिर वो हवा का असर जो उस पर डाल सकता है और वो दोबारा खराब हो सकता है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून का बहाव दोबारा शुरू हो सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फट पड़े यानी बहुत तेज हो, और कंटिन्यूसली फ्लोइंग, या लगातार बहता रहे, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर,
लगातार दबाव के बावजूद सीक मेडिकल असिस्टेंस। फिर क्या करें आप, फिर आप किसी डॉक्टर को रब्ता करें मेडिकल असिस्टेंस के लिए, मदद के लिए, ताउन के लिए आप किसी डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाएं। क्लियर हो गया जी। क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करना। प्रेस आउट, रेंज आउट, पोंछें, रेंज आउट, पोंछें, साफ करें द वाउंड, जख्म को, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। साफ पानी के साथ आप उस जख्म की सफाई करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जो जख्म है, जख्म के इर्द गिर्द जो जगह है, उसकी जगह को साफ करने के लिए यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड अ वॉश क्लॉथ, या एक साफ सुथरा कपड़ा, जिसको आप क्या कह सकते हैं कि साफी वाला, धुला हुआ बेहतरीन साफ सुथरा कपड़ा जो है उसको इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट, लेकिन साबुन इरिटेशन पैदा कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, सोजिश पैदा कर सकता है। रिमेन्स इन द वाउंड, जख्म में। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए उस साबुन को असल जख्म से दूर रखना। उसने बताया ना कि अगर आपकी इस जगह पे जख्म है तो यहां आप इसके एरिए को इधर इधर से साफ करेंगे। ये जो बीच वाली जगह है जहां जख्म है, उससे आप साबुन को बचाएंगे। जख्म पर साबुन ना लगे, जख्म को साबुन से बचाएं। ठीक हो गया। इफ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड, अगर गंदगी, डर्ट, गंदगी, मट्टी, डेब्रिस या कोई मवाद, गंदा मवाद, रिमेन्स इन द वाउंड, आपके साफ करने के बावजूद, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बावजूद उसके अंदर मौजूद हो, यूज ट्विजर्स, फिर मोचना इस्तेमाल करें। ट्विजर्स होते हैं वो जिससे बाल खींचे जाते हैं, वो छोटी सी एक ट्विजर, अपना 2 शाखों वाली ऐसे छोटा सा आला होता है, वो कहते हैं, फिर आप वो ट्विजर यूज करें। क्लीन विद अल्कोहल, और वो भी साफ सुथरा हो, ये भी नहीं कि जहां पड़ा है जैसे पड़ा है आप उससे जख्म को, नहीं, वो कहते हैं वो भी अल्कोहल से सेपरेट से साफ करके उससे आप टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़रात को निकालने के लिए। इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, आपने ये भी कहा लिया, पहला काम जख्म धोया साबुन से, साफ कपड़े से उसको साफ किया, फिर आप देखते हैं जी जख्म के अंदर अभी भी वो मट्टी भी और गंदा मवाद जो है मौजूद है, फिर आप ट्विजर यूज करें। ट्विजर इस्तेमाल करने के बाद अभी भी मौजूद हो, फिर क्या करें, सी योर डॉक्टर, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। देखें जी हमने ये कुछ किया है, बट अभी तक इसके अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम है। थ्रो नहीं है, थारो है। कंप्लीट क्लीनिंग, सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम जदगी के इम्कान को, एंड टेटनस और तशन्नुज के। कहते हैं जब आप जख्म को पूरा सही तरीके से साफ करेंगे तो फिर ये उस जख्म को की इन्फेक्शन यानी जरासीम जदगी और तशन्नुज से खतरे को कम कर सकती है, कम कर देती है। इज इट क्लियर? उसके बाद अप्लाई द एंटीबायोटिक, जरासीम कुश मरहम या दवाई इस्तेमाल करें। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक, क्रीम और ऑइंटमेंट। तो आप जरासीम कुश क्रीम या मरहम का इस्तेमाल करें टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि वो जो जख्म की सतह है वो मॉइस्ट रहे, नरम रहे, नम रहे। उसको नम रखने के लिए आप मरहम का या क्रीम का इस्तेमाल करें। द प्रोडक्ट्स, ये अद्वियात यानी कि मरहम भी, ऑइंटमेंट भी और क्रीम भी, डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये जख्म को भरने में, तेज भरने में मदद नहीं करते। इनका ये कोई काम नहीं है कि आप कहें यार वो क्रीम लगाई थी, ये जख्म तो ठीक हो नहीं रहा, नहीं, उसका काम ये नहीं है। उसका काम जस्ट आपकी जो जख्म है उसको मॉइस्ट रखना पर्पज है, ताकि वो जितना मॉइस्ट रहेगा, बाहर से गर्द है, मट्टी है, फलां चीज है, जरासीम है, वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ये उसका काम यही है। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। जब आपके जख्म का, जो इंसान का जिस्म है, हमारा जिस्म है, कोई भी क्रीचर है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक हीलिंग प्रोसेस भी मेंटेन किया हुआ है। तो कहते हैं कि जो हमारा जख्म भरने के अमल है
कुदरती अमल है, ये कम से कम उसको तेज करने में मदद देता है। उसको ये कहता है भाई अब आप अपना, मैंने यहाँ जरासीमों को रोक लिया, मैंने ये गर्द मट्टी वगैरह अब इसके अंदर नहीं आएगी, आप अपना प्रोसेस शुरू करें। तो उनको ये मदद मिल जाती है कि वो जख्म को भरने में तेजी से काम करने लग जाते हैं। बट दे कैन हेल्प सर्टेन इंग्रेडिएंट्स चीजें, अशिया, अज्जा इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, यानी कुछ ऐसी मरहम होती है, कैन कॉज अ माइल्ड रैश, हल्की सी सोजिश, जलन पैदा कर सकती हैं इन सम पीपल, कुछ लोगों। बाज लोग एलर्जिक होते हैं, उनको हल्की सी हवा भी चल जाए तो उनसे छींकें शुरू हो जाती हैं, उनको खुशबू हो, उसकी खुशबू महसूस करके परफ्यूम की, उससे उनको एलर्जी हो जाती। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर लाइफ। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी मरहम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों में जलन पैदा कर सकते हैं। इफ अ रैश अपीयर्स, अगर ऐसी रैश, जलन, कोई सुर्खी माइल पैदा हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, आप उस मरहम का इस्तेमाल ना करें, आप रिप्लेस कर लें, कोई और मरहम उसकी जगह इस्तेमाल करें। इज इट क्लियर? कवर दबाओ, जख्म को ढांपना। बैंडेजेस, पट्टियां, कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन, जख्म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में भी मददगार हो सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज हील्ड, जब जख्म भर जाए, एनफ, इतना, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि अब उस पर जरासीम जदगी का इम्कान ना रहे, अनलाइकली हो जाए, मुमकिन ही ना हो। तो कहते हैं कि अब अगर जख्म भर जाए और उस पर जरासीम जदगी का इम्कान ना हो, एक्सपोजर टू द एयर, हवा में अब खुला छोड़ना, विल स्पीड द वाउंड हीलिंग, जख्म के भरने के अमल को तेज कर देगा। अब एक प्रोसेस ये था कि आप जख्म को कवर करने के लिए, ढांपने के लिए बैंडेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जख्म को मॉइस्ट रखने के लिए मरहम का या क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये हवा से बचता रहे ताकि जरासीम इसके अंदर ना जा सके। लेकिन अब वो कहते हैं अगर जख्म इतना भर जाए, इतना अच्छा हो जाए, इतना बेहतर हो जाए कि अब जरासीम का उस पर अटैक अगर हो भी सही तो उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़ने वाला हो, तो कहता है एक्सपोजर टू द एयर, हवा में खुला छोड़ना, विल स्पीड द हीलिंग, वो जख्म के भरने के अमल को तेज कर देगा। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टियों का बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, कम से कम रोजाना तब्दील करें इसको। और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या ये जब गंदी और गीली हो जाएं, पट्टियां वैसे तो कहते हैं रोजाना इस्तेमाल करें, तब्दील करें, कम अज कम या जब मैली हो जाए, गंदी हो जाए, तो उस वक्त तो कर दे, मेहरबानी होगी आपकी। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडेसिव, अगर आप चिपचिपाहट से, बात चीजें होती, बात पट्टियां होती हैं और टेप से लगती हैं, तो वो कहता है कि जब आप वो जिल्द पर चिपचिपाहट हो जाती है, इंसान को जो है ना वो अजीब सा लगता है, कहते हैं अगर आप हसास हैं चिपचिपाहट से, यूज इन सम बैंडेज, जो बाज पट्टियों में इस्तेमाल होती हैं, स्विच टू एडेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो आप बगैर चिपचिपाहट वाली पट्टियां इस्तेमाल करें। और स्टेरलाइज गेज हेल्ड इन प्लेस विद टेप पेपर, या आम किस्म की जरासीम कुछ पट्टियां मिलती हैं जो पेपर टेप से लगाई जाती हैं, उन्हें आप यूज करें। गेज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या ढीली ढाली लचकदार पट्टियां इस्तेमाल करें। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल इन फार्मेसीज, और ये चीजें, ये मवाद आप अस्पतालों में, फार्मेसीज में, जो शिफाखाने हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट बेटे, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। जरासीम जदगी के अलामात क्या हैं, कि अगर जरासीम अटैक करते हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यार अभी तक हमारा जख्म जो है वो इन्फेक्शन का शिकार है। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिले। इफ द वॉन्ड इज नॉट हीलिंग, अगर आपका जख्म नहीं भर रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, आप देखते हैं कि उसके अंदर कुछ सुर्खी माइलपन है, एंड इंक्रीजिंग पेन, दर्द बढ़ता जा रहा है, ड्रेनेज, खून निकल रहा है, पस निकल रही है, वार्मथ, गर्म हो रहा है, और स्वेलिंग, या उसके अंदर सोजन आ रही है, ये साइंस अगर आपको नजर आए किसी भी जख्म के अंदर, फिर आप मेरे बेटा जी, वो कहता है फिर आप इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं।
ठीक है, these are the basic steps you all have to take while you see any patient in an accident or ever. So ये चीजें बताने का मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा हमें भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करना चाहिए कि हम किस तरह से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं. बी हेल्पफुल, बी हेल्पफुल, बी हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.